नूरपुर गांव की सुबह बेहद खूबसूरत थी। हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और कुएं पर औरतों की हंसी मजाक। उसी गांव में दो हमउम्र लड़कियां रहती थीं, सोनम और प्रिया। सोनम अपने माँ बाप की लाडली, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सादे स्वभाव की लड़की थी। उसने गांव के स्कूल में टॉप किया था, शहर जाकर सिलाई कढ़ाई सीखी और फिर वापस आकर गांव की बच्चियों को पढ़ाने लगी। हर कोई उसकी इज्जत करता, बुजुर्ग उसे दुआएं देते। जबकि प्रिया भी खूबसूरत थी, लेकिन दिल से जलन और ईर्ष्या से भरी हुई थी। वो सोनम की हर सफलता से जलती, हर तारीफ उसके लिए जहर बन जाती। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, जमाना सिर्फ खूबसूरती नहीं देखता, चालाकी भी होनी चाहिए। प्रेम, जो गांव का सबसे होशियार नौजवान था, पढ़ाई पूरी करके शहर से लौटा था। वह पिछले 5 साल से बाहर था और अब सरकारी नौकरी के लिए चयनित हो चुका था। सोनम और प्रेम बचपन के दोस्त थे और अब एक दूसरे के लिए दिल में भावनाएं रखने लगे थे। प्रेम की मां ने भी सोनम को बहू बनाने की इच्छा जताई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और प्रिया की जलन और भी तेज हो गई। प्रिया ने अपनी मां से कहा, अम्मा, प्रेम को सोनम नहीं, मुझे चाहिए। उसकी मां बोली, फिर मैं सोनम को ऐसा गिराऊंगी कि कोई रिश्ता देने के बारे में सोच भी न सके। मां बेटी ने मिलकर सोनम के खिलाफ झूठी बातें फैलाईं। इसका शहर में किसी लड़के से चक्कर है। इसके चरित्र में खोट है। पढ़ाई का बहाना बनाकर आजादी से घूमती रही। इन सारी बातों को लोगों ने ध्यान से सुना, लेकिन दिल से परखा नहीं। सोनम के घर वाले परेशान हो गए। मोहल्ले की औरतें मुंह फेरने लगीं। लड़कियों की माएं अपनी बेटियों को उसके पास जाने से रोकने लगीं। यहाँ तक कि प्रेम की मां ने भी रिश्ता रोक दिया। सोनम, जो दिन रात गांव के बच्चों को पढ़ाया करती थी, अब अपने कमरे में बंद हो गई। दिन रात रोती और माँ बाप से कहती, अम्मी, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोनम का पिता, जो कभी उस पर गर्व करता था, अब चुपचाप बैठा रहता। प्रेम ने भी खुद को पीछे कर लिया। वह उलझन में था, दिल कुछ और कहता था, दुनिया कुछ और। एक दिन गांव में औरतों की एक महफिल रखी गई। सोनम ने हिम्मत की और उस महफिल में गई। उसने शहर में मिली ट्रेनिंग की तस्वीरें, सर्टिफिकेट्स और अपने प्रोजेक्ट की वीडियो दिखाईं। उसने कहा, जिन पर इल्जाम लगे, वो सफाई दें, लेकिन जिन्होंने झूठ गढ़ा, उनका क्या? मैंने सिर्फ सीखा, सिखाया और गांव की बेटियों के लिए कुछ करने का सपना देखा। और अब उस सपने को जलन की आग में जलाया जा रहा है। उसके शब्दों ने गांव की औरतों के दिल छू लिए। वही औरतें जिन्होंने उससे मुंह मोड़ा था, अब रो रही थीं। प्रेम उस दिन महफिल में आया। उसने सबके सामने कहा, मैं जानता हूं, सोनम जैसी लड़की सदियों में पैदा होती है। उसकी इज्जत पर शक करना मेरे लिए अपने ईमान को खोने जैसा है। उसने सोनम से सबके सामने माफी मांगी और कहा, अगर आपने माफ कर दिया, तो क्या मैं आपको अपनी जिंदगी का साथी बना सकता हूं? महफिल में सन्नाटा छा गया। फिर सोनम के पिता ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी, फैसला तुम्हारा है। सोनम ने चुपचाप सिर हिला दिया। प्रिया एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। जब सब चले गए, सोनम उसके पास आई और नरमी से बोली, प्रिया, अगर तुम दोस्त होती तो मेरी कामयाबी में शामिल होती, लेकिन तुमने खुद को जलाया। जलन दूसरों को नहीं, इंसान को खुद को तबाह करती है। प्रिया का सिर झुक गया। वह टूट चुकी थी। कुछ महीने बाद सोनम और प्रेम की शादी हो गई। सोनम ने गांव में बेटी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था शुरू की, जहां गांव की लड़कियां अब आत्मनिर्भर बन रही थीं। प्रिया भी वहां सिलाई सीखने आई, चुपचाप, शर्मिंदा, लेकिन सोनम के दिल में उसके लिए अब भी नरमी थी। इससे हमें ये सीख मिलती है
जलन वो जहर है जो दूसरों को कमजोर करने से पहले हमें अंदर से खा जाता है। दूसरों की रोशनी से जलने के बजाय अपने अंदर दीप जलाना सीखो, क्योंकि अंधेरे तभी मिटते हैं जब दिल सच्चे हों।